हाँ भाई, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन। 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले चैप्टर में आपने मैनेजर्स कमीशन पढ़ा होगा। मैनेजर्स कमीशन में आफ्टर और बिफोर का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मान लो आपके पास स्टेटमेंट है कि एंटाइल मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10%। मान लो टोटल प्रॉफिट है आपका 55,000 रुपये का। अब स्टेटमेंट है 10% प्रॉफिट टू मैनेजर। या तो सिर्फ ये लिखा हो, ठीक है ना, या लिखा हो 10% प्रॉफिट टू मैनेजर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर का मतलब पहले, इस कमीशन को घटाने से पहले मैनेजर को 10% कमीशन देना है। तो जहां बिफोर आ जाए वहां सिंपल करना है आपको 10/100 इंटू प्रॉफिट। तो जो मैनेजर का कमीशन है वो कितना हो जाएगा 5500। दूसरा, अगर लिखा हो सेकंड केस 10% प्रॉफिट गिवन टू मैनेजर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इस कमीशन को घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो जहां भी आफ्टर आ जाए वहां आपको अपॉन में परसेंटेज को प्लस कर लेना है, यानी कि प्रॉफिट इनटू जो भी रेट ऑफ कमीशन है अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि 110। 8% होता तो 108 आ जाता, 7% होता तो 107, 6 होता तो 106 आ जाता, 5 होता तो 5/105 आ जाता। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैनेजर का कमीशन आ गया आपका 5,000। आपको 11th में बताया था ये 5,000 कैसे आया। इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है उसमें से मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10%। तो इसका 10% 5,000 ही तो आएगा, तो 5,000 ही आया है इस तरह से। तो कैलकुलेट करने का, अगर बिफोर दे रखा तो अपॉन 100 रखना, आफ्टर रख तो प्लस कर देना है 110, 105 जो भी कुछ हो। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप 11th में पढ़ के आए हैं। अब देखिए जो मैनेजर्स कमीशन है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जो मैनेजर्स कमीशन है ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है। चार्ज ऑन प्रॉफिट दो चीजें होती हैं, एक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, एक होता है चार्ज ऑन प्रॉफिट। डिवीजन का मतलब बंटवारा। इसमें तो लाभ के जो बंटवारे हैं वो दिखाए जाएंगे और इसमें जो खर्चे हैं वो दिखाए जाएंगे। ये पार्टनर को दिया जाता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, और ये अदर पार्टी को दिया जाता है। ये सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, ये भी खैर प्रॉफिट में से ही है, लेकिन इसकी पेमेंट इंटरनल होती है और ये एक्सटर्नल होती है। जितनी भी इंटरनल पेमेंट है, इंटरनल तो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सटर्नल सॉरी, और जो इंटरनल है वो होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि जो पार्टनर्स को जो कुछ मिलना है वो एप्रोप्रिएशन में, और जो किसी बाहरी को मिलना है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को छोड़कर, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैनेजर जो है वो पार्टनर तो है नहीं फर्म का, थर्ड पार्टी हो गया। इसको कोई भी जो पेमेंट होगी वो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के झंझट से बचना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो 55,000 हमारा प्रॉफिट है, उसमें से मैनेजर का कमीशन यही माइनस कर देंगे, माइनस मैनेजर्स कमीशन। हमने कैलकुलेट कर लिया मान लो 5,000। तो यहाँ एग्जैक्ट जो अमाउंट है, नेट जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 50,000। ये अंदर करना है आपको, एडजस्टमेंट को अंदर ही शो कर लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस मैनेजर्स कमीशन। अब एक्चुअल प्रॉफिट है 50,000, बाकी को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं करते चले जाएंगे। क्लियर? अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 बुक में से। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और कैपिटल है 5 लाख ए की, 3 लाख बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है 6%।
बी को सैलरी मिलनी है 60,000 और प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी 180। यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 रुपये दे रखा है, 1,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने से पहले, लेकिन बी की सैलरी घटाने के बाद। देखो बी है पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई पेमेंट जब की जाएगी जब मैनेजर को कमीशन दे देंगे। भाई मैनेजर ने तो हमें प्रॉफिट दिया था, बी की सैलरी अगर हम वापस ऐड कर लेते हैं, मैनेजर ने हमें कमा के दिए थे 2,40,000। अब हम किसी पार्टनर को सैलरी दें ना दे, मैनेजर को इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो कमीशन लेगा वो इस वाले प्रॉफिट पे लेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रॉफिट आएगा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। इनसे जो पहले का प्रॉफिट है, इनसे पहले का जो प्रॉफिट है उस पे मैनेजर्स कमीशन देना है और वही प्रॉफिट आपको शुरू में दिखाना है। अगर कोई चीज हमने माइनस कर रखी है तो उसे वापस ऐड कर लेंगे, चाहे वो सैलरी माइनस कर रखी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रखा हो, उसे वापस प्रॉफिट में ऐड करना है। तो यहां प्रॉफिट में 60,000 जो बी की सैलरी है वो वापस ऐड कर ली जाएगी। 5% देना है मैनेजर को कमीशन, कुछ भी नहीं कहा आफ्टर बिफोर, तो 5/100 हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। शुरुआत कैसे करनी है इस वाले क्वेश्चन की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लोगे तो ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमें प्रॉफिट दिया हमें उसी से शुरू करना है। हमें दे रखा 180, इसे अंदर क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट है, इसमें वापस ऐड करनी है। पहले हमें बी की सैलरी, बी की सैलरी है एनुअल 60,000, तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 2,40,000। अब यहां इसमें से माइनस करना है मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन लेगा 240 पे, उसने तो 240 का प्रॉफिट कमा के दिया था हमें। इसका 5% लगा दो, 12,000 आ जाएगा। 12,000 मैनेजर का कमीशन माइनस कर दिया। अब एक्चुअल जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, वो कितना आ गया? 228। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट कितना बचा है? 2,28,000। पहले इसमें सैलरी वापस ऐड कर दी जी किसी पार्टनर को दी है, माइनस किया मैनेजर कमीशन। ये ध्यान रखना, सिर्फ पार्टनर की सैलरी माइनस करनी है, एम्प्लॉइज की नहीं करनी, वो तो एक्सपेंस होता है। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी दी हो, कमीशन दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो, तो वो वापस ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर? अब 2,28,000 का प्रॉफिट है। अब जो जो हमें देना है वो यहाँ पे देते चले जाएंगे। हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। पार्टनर हो गए ए एंड बी। ए की थी 5 लाख, उस पर 6% हो गया 30,000 रुपये। बी की थी 3 लाख, उस पर 6% हो गया 18,000। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 48,000। उसके बाद सैलरी देनी थी बी को, बीज सैलरी। बी की सैलरी थी 60,000 पर एनम, और किसी पार्टनर को कुछ नहीं देना। टोटल कर लो, इसका 228 हो गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे 1,08,000, तो 120 का जो प्रॉफिट बच गया पार्टनर के लिए। इस 120 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। 3:2 का मतलब 3/5 इंटू 120, 2/5 इंटू 120। कितना हो गया भाई? 24, 72, 48। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 72, 48, इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये लाइन जरूर हो। इसका मतलब ये इनका टोटल 120, टोटल दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट बनाओगे जब आप, हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं 5 लाख और 3 लाख, क्रेडिट में आ जाएंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका 5 लाख हो गया, इसका 3 लाख हो गया। सैलरी देनी थी बी को, तो सिर्फ बी के में जाएगी, ई के में कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिला था, इसका था 72, इसका था 48। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अकाउंट का नाम आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे मिले थे, अरे ये तो प्रॉफिट था,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका था 30 और इसका था 18, इसको 72 मिल गया, इसको 48 मिल गया। कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाने हैं, इनके बैलेंस आ जाने हैं। टू बैलेंस सी डी, इसका 6,02,000 आ जाएगा टोटल करके, और इसका आ जाएगा 4,26,000। इस तरह से बनाना है। अब देखिए, इस तरह से पहले से करके देखें, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना।